नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स लर्नर में स्वागत करते हैं। आज जो मैं आपके सामने जो पेपर लेके आया हूँ ना, ये एसएससी का टायर 1 का पेपर है। टायर 1 का जो कि 3 मार्च 2020 को कंडक्ट कराया गया था। रिसेंट पेपर है। ये इम्पॉर्टेंट है किन किन लोगों के लिए जो CHSL का पेपर देने वाले हैं, आने वाले टाइम में CGL का मेंस लिखने वाले हैं या प्री लिखने वाले हैं 2020 का, ठीक है, या CPO का प्री देने वाले हैं या दिल्ली पुलिस का। मतलब वनडे एग्ज़ाम जो भी एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी किस बेस पे? TCS पैटर्न है। ये TCS पैटर्न अभी न्यू वेंडर मिला है पिछले साल से। तो जैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ठीक है। तो मैं आपको आज के पेपर करा के दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं बिना किसी, ठीक है। तो सभी ये वीडियो कंप्लीट देखना है स्टार्टिंग से एंड तक, और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। और जिसको पेपर अटेम्प्ट भी करना है तो मैं लिंक इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें भी लिंक डाल दूँगा PDF का। पेपर आप अटेम्प्ट करके उसके बाद वीडियो देख सकते हैं, और मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख के पेपर को डाउनलोड करके और खुद से क्या कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन देखना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना पेपर में टाइम लगा रहे हैं सॉल्व करते हो। तो इसका 2 पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि वीडियो को लंबी ना हो, ठीक है। चलते हैं। देखो, ये 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो DI का मैं अलेक्सा को क्लास डाल दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट ना करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस कराए जाए। DI में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे और मैं क्वेश्चन समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अलग से DI क्लास ले लेंगे। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोला आपको कि ट्रायंगल है। मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC। इसका आपको एरिया दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ ताकि डाउट ना रहे। अब उसने क्या बोला है, थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूँ। देखो, जो ट्रायंगल है इसके अंदर ना, इसने बोला है कि जो D और E है वो मिड पॉइंट है। जो D है वो तो BC पे है और E जो है वो E है, और ये मिड पॉइंट है। अगर मैंने मिला दूँ तो ऐसे, मतलब ये 1 और 1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये इसे 1-1 में डिवाइड कर रहा है तो इसे भी 1-1 में करेगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई लाइन को मिड पॉइंट में करता है तो वो रेशो में बांट देता है, ठीक है। अब बताओ, एरिया जो बताना है BDE का, यानी कि आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताना है, और आपको किसका दे रखा है, पूरे वाले ट्रायंगल का दे रखा है। तो आप एक बार बताओ, इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो BDE है ना, जो ट्रायंगल BDE है और जो ट्रायंगल पूरे वाला है, बड़े वाला ABC, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे आपस में। इनकी वजह से क्या होगा, अगर इसका कोरस्पोंडिंग रेशो 1 है साइड का, तो बड़े वाले का 2 होगा। तो साइड का तो 1:2 है, एरिया का 1/4 हो जाएगा। पता होगा ना सभी को, साइड का अगर 1:2 होता है तो एरिया 1/4 हो जाता है। तो आपको देखो, बड़े वाले का टोटल का ABC का 44 दे रखा है, आपसे अकेले का पूछा है। तो 4 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अभी देखो, ये वाला सवाल है, इसमें क्या करना है आपको। देखो, ये बोला है कि एक आपके पास आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। उसने बोला ये लेंथ है या ब्रेड्थ है। उसने बोला जो लेंथ है उसको 40% बढ़ा देते हैं। तो आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो 40% की क्या हो जाएगी, उसका दुगना, यानी कि 2/5 हो जाएगी। भाई 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर, समझ गए ना। यानी कि कोई चीज़ 5 थी, वो बढ़ के कितना बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है। तो बढ़ के कितना हो जाती है, 7 हो जाती है। मतलब लेंथ जो है वो 5 से 7 हो जाती है, ये बोला ना यहाँ पे। और जो उसकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ, वो कितनी हो जाती है, वो घट जाती है, 20% घटती है। यानी कि कोई चीज़ 5 थी, जो उसकी चौड़ाई थी वो 5 थी, और वो घट के कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, एरिया जो है वो X% बढ़ जाता है। तो पहले देख लेते हैं एरिया क्या है। देखो, एरिया इनिशियली कितना हो जाएगा, 25, और फाइनली कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो कितना बढ़ा एरिया, 3 बढ़ा। 3 बढ़ा कितने पे, 25 पे। आपको पता है 1/25 4% होता है, तो 3/25 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 12%। तो 12% बढ़ा, वही एक्स की वैल्यू है। सीधा सीधा आंसर था। मैं आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स में कैसे आपको कम से कम पेन चलाना है और क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है कि क्या कह रहा है वो। कम से कम लिखो और सोचो ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी DI का सवाल है, आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूँगा DI पूरा अलग से, ठीक है। अच्छा देखो, ये सवाल देखो, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जोड़ गुना भाग होता है, उसमें कुछ सोचने का नहीं होता, इसलिए मैं जानबूझ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो, ये सवाल मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। मैं इसको आपको बेसिक से भी समझा देता हूँ, और फिर मैं इसको आपको एडवांस टेक्निक क्या है जो एग्जाम में आपको ऑप्ट करनी है। बेसिक क्यों बताऊंगा, उसका एक मेन रीजन है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़े मजबूत हो, दूसरा आपको पता चले कि एग्जाम में एक्चुअली अगर आप थोड़ा स्मार्टली नहीं सोचोगे तो कैसे समय खराब करोगे। देखो,
अगर मैं इन दोनों को a प्लस बी की वैल्यू 45 दे रखी है, ये आपसे पूछा है 2 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, देखो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या करोगे 10a प्लस बी बराबर 1045 1 हो जाता है, पता है ना, इसका फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 10a प्लस ये हो जाता है 10b, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर 1। तो अगर मैं यहाँ से 10a 10b का वैल्यू निकालने लगूँ तो क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b 1 माइनस बराबर किसके हो जाएगा 10a प्लस 10b के हो जाएगा ना। अभी देखो मैं यहाँ से सिर्फ 10a 10b का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 10a इंटू 10b बराबर क्या हो जाएगा 10, देखो ये मैं उधर ले जाता हूँ, मानी कि इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 10a माइनस 10b हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई ना। अभी इसको सोल्व कर लो, जिसकी वैल्यू हमसे पूछे उसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करके क्या आएगा, देखो 2 बाहर रखते हैं, ये 1 को पहले इस 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को इन दोनों से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10b प्लस, अब इस 10a को दोनों से करते हैं, तो पहले तो हो जाएगा 10a और प्लस फिर आ जाएगा 10a इंटू 10b, यही होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, ब्रैकेट खोल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 2 इंटू, देखो 1 प्लस 10a 10b को एक साथ रहने देता हूँ, और मुझे पता है 10a इंटू 10b की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, ये इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वो हो जाएगी 1 माइनस 10a माइनस 10b, ठीक है। अभी देखो 10a से 10a कैंसिल, 10b से 10b कैंसिल, अंदर सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थे बिल्कुल बेसिक अप्रोच जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। देखो एग्जाम में देखो कैसे करना है, थोड़ा समझो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो मैं क्या करता हूँ, इस b को ना 0 मान लेता हूँ, अगर ये b 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। अभी देखो इस b को 0 होने से आपको पता क्या होगा, 10b जो होता है ना 10 0 वो 0 होता है, कैसे होता है पता है ना, साइन अपॉन कॉस, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0.1 कुछ भी होगा 0 ही होता है, ठीक है। तो 10b 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यानी सिर्फ 1 बचा, यानी कि सिर्फ एक्सप्रेशन ये बचा, क्योंकि 2 इंटू 1 करोगे तो वही आएगा ना, तो आप इसे सोल्व कर लो। 2 इंटू 1 प्लस 10a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, a 45 है तो 10a 10 45 क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 2 आंसर 4। तो एग्जाम में आपको ये अप्रोच करनी थी, ये नहीं, ठीक है। आपको पता है एक लाइन में आपका आंसर आता है, ये जो लाइन है सिर्फ इतना लिखना था एग्जाम, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, यही मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरा एंड तक वीडियो देखोगे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एक ट्रेन है वो एक पोल को क्रॉस करती है। देखो मैं ये ट्रेन बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन का लेंथ है, ये सपोज एक पोल लगा हुआ है, इसको क्रॉस करती है। ट्रेन की लेंथ दे रखी है, नहीं दे रखी, एल दे रखी है, कितने टाइम में करती है 12 सेकंड में। फिर इसी कंडीशन दे रखी है क्या, ये ट्रेन किसी ब्रिज को भी क्रॉस करती है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज को भी क्रॉस करती है। तो ब्रिज की लेंथ दे रखी है 170 और कितने समय में करती है 36 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड पूछा है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, देखो स्पीड को कंपेयर, देखो स्पीड यहाँ पे भी ट्रेन की वही रहेगी, चाहे वो ब्रिज को क्रॉस करे चाहे पोल को, तो मैं दोनों की स्पीड को बराबर कर सकता हूँ। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की स्पीड जब वो किसी पोल को क्रॉस करता है तो जो उसकी डिस्टेंस कवर होता है ना वो उसकी लेंथ के बराबर होता है, मतलब कितना वो दूरी चली वो उसकी खुद की जो लंबाई है ट्रेन की उसके बराबर होता है दूरी, तो वो हो जाएगा एल और टाइम क्या है 12। और उसकी बराबरी किससे हो जाएगी, जब ट्रेन किसी भी लेंथ वाली वस्तु को क्रॉस करती है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो दूसरी ट्रेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब भी क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। तो ट्रेन की लेंथ तो पता नहीं एल है, लेकिन ब्रिज की 170 है, तो ये उसकी दूरी चली हुई होती है। और कितने सेकंड में 36 में। सोल्व करो, ये होगा 12 या 36, इसको सोल्व करोगे 3l, l प्लस 170, यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 2l बराबर 170, यानी कि l बराबर 85। और आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी है तो यहाँ पुट कर दो, क्योंकि सारी ट्रेन की स्पीड यही है। तो l क्या दे रखा है आपको, l अभी आपने निकाला 85 है, और ये है 12, ये है मीटर पर सेकंड में, पूछा आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। पता है ना आपको, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सोल्व करोगे तो 17×5 = 85, ये होगा 6×2 = 12, 6×3 = 18, 51/2, 51/2 नहीं 25.5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन आप करोगे तभी। जब मैं आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक कराऊंगा ना तब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जब सारी वीडियोस आप देखोगे आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। अभी देखो ये दे रखा है कि 6 नंबर है, कोई भी 6 नंबर है, यानी कि ये रहा S1 से लेके यहाँ पे S6 तक नंबर है। उसने बोला जो पहले 5 नंबर है उनका सम छठे नंबर के 7 गुना है। तो ऐसे लिख लो, देखो मैं 5 नंबर के ग्रुप को S5 लिख देता हूँ, S5 मिला के 7 गुना है, ये सिंगल नंबर के, ये मेरे दिमाग में रखता हूँ, S6 सिंगल नंबर है, ठीक है। अब एवरेज इतना है, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटे n नंबर,
यही होता है ना। तो एवरेज की वैल्यू 136 दे रखी है और सम आपको पता है S5 और S6 मिला के होगा। भाई S5 मतलब पांचों नंबर का सम, S6 मतलब छठे नंबर का सम, और n कितना हो जाएगा टोटल 6 नंबर। तो मैं कह सकता हूँ S5 प्लस S6 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखो जरा 600 और 600 6 18 780 और 6 36। तो 780 में आप 36 जोड़ोगे कितना, 6 8 3 11 816, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिसको डायरेक्ट करनी है वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 36 हो जाएगा, 6 18 3 21, 6 6 2। ठीक है भाई। अभी देखो S5 की वैल्यू 7S6 दे रखी है, यहाँ पुट कर दो तो 7S6 तो ये होगा एक ही रहा, तो यानी कि ये हो जाएगा 8S6 बराबर किसके 816 के। तो S6 की वैल्यू हो जाएगी 8 1 8 8 2 16 102। यही पूछा आपसे, छठा नंबर क्या है, ये रहा छठा नंबर। ठीक है। एग्जाम में सोचना नहीं है भाई साहब, आपको फटाफट सॉल्व करनी है चीजें, और ये प्रैक्टिस आएगी तब आपको, जब आपको तरीके पता होंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोला है कि रेडियस दे रखी है, 2 सिलेंडर है। ये पता है ना सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम आप सभी जानते हो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों सिलेंडर का जो रेशियो दे रखा उनकी किसका, रेडियस का, यानी कि ये तो रेडियस का रेशियो है, और ये दे रखा उनकी हाइट का रेशियो, ये उनकी हाइट का रेशियो है। आप सोचो वॉल्यूम को बता दो, तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2 सिलेंडर के रेशियो की बात करेंगे तो ये इनका रेशियो पूछा है। तो पहले वाले का आर स्क्वायर लगा लो, 3 3 9, और हाइट कितनी है उसकी 4 है, 9 चौक 36 बटे ये देखो ये 4 चौक 16, ये इसकी रेडियस दे रखी है, और हाइट कितनी है 9 है, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 4 बार कैंसिल, 1/4 आंसर। एक लाइन लिखनी थी इसमें। अब एग्जाम में अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, अलग अलग सोल्व करोगे, तो ये एक लाइन में नहीं कर पाओगे। मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ कैसे आपको ऑप्ट करना है, अपनी गलती आप खुद पहचानो और उसमें इंप्रूवमेंट करो। और उससे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखने हैं कि जो पूरा पेपर इसमें आपको लिंक में मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सॉल्व करके देखना, आप देखना आप क्या गलती करते हो। ठीक है। अभी देखो एक सर्कुलर गार्डन दे रखा है, उसकी रेडियस आपको 42 दे रखी है। तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी उस गार्डन के 8 चक्कर लगाएगा तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यानी कि यार आप एक चक्कर का जब आपको डिस्टेंस पता होगा तभी तो 8 का निकाल पाओगे। तो देखो मैं एक चीज तो समझ गया कि आंसर अगर एकदम से बहुत जल्दी में 2 सेकंड 3 सेकंड में फटाफट एलिमिनेट करना है तो कैसे देखो अगर 8 चक्कर का निकालना पड़ेगा तो जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इसे देखो नंबर को, तो ये मेरा 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्यों, उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखो 8 या 24, ये नहीं हो सकता। अब ये देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इन दो में से आंसर है। तो सपोज अगर मेरे को तुक्का ही मारना होगा वहां पे, तो एटलीस्ट 50% ऑप्शन में रिमूव कर चुका। समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को ये तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा ताकि ये चीजें आपको काम आए बड़े बड़े क्वेश्चन में। ठीक है। अभी देखो कैसे करेंगे, देखो जिनको पता है, जिन्होंने कभी मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, जो पूरी वीडियो देखेंगे बाद में जो आपकी अपलोड होंगी वीडियोस प्रॉपर, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। ये अगर कोई रेडियस r 7 सेंटीमीटर होती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है और उसका एरिया 154 होता है। अगर आपको ये सिर्फ इतना पता है तो आप कोई भी वैल्यू फटाफट बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हो। कैसे, देखो 42 पूछा है तो 7 का कितना गुना, 6 गुना, 6 गुना 42 रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस भी 6 गुना हो जाएगी। 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26, यानी कि 264 मीटर का एक राउंड हुआ। तो 8 राउंड कितने होगा, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। इन दोनों में से यूनिट डिजिट 2 किस में आ रही है, इसमें, यानी आंसर। सॉल्व भी नहीं करना है यार, आप पूरा सॉल्व करके देखना, करके देख लो। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 8 दूनी 16, 5 21, देखो यही आ रहा है 2112। लेकिन मैं क्यों सॉल्व करूँ जब मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका और बाद में मुझे देखना है कि मेरी जो यूनिट डिजिट है वो 2 आ रही है, मतलब सबसे जो यूनिट डिजिट आ रही है कोने वाली डिजिट वो 2 आ रही है, तो मेरा यही ऑप्शन होगा, पहले वाला ही आंसर होगा। तो मैं क्यों फालतू दिमाग लगाऊं। अब कोई ये सोच रहा कि ये भैया ने कैसे कर दिया या ये सर ने कैसे कर दिया, 7 7 कर दिया, सी 44 कर दिया, एरिया 154 कैसे हो गया। तो देखो ये तो आपको पता ही होगा, सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। अगर आर 7 है तो कैंसिल करोगे तो 44 आ गया, आ रहा है ना। ऐसे ही एरिया निकालोगे वो होगा 22/7 पाई आर स्क्वायर, 7 गुना 7, सॉल्व करोगे 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आपको याद क्या रखना है, जब भी कोई सर्कल होता है, ठीक है, कोई गोला होगा अगर, तो उसका जो रेडियस है अगर वो 7 है तो उसकी सर्कमफ्रेंस जो होगी वो 44 होगी और उसका एरिया जो होगा वो 154 होगा। अगर आपको ये सिर्फ डेटा याद है तो आप इससे 7 के मल्टीपल के कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, 7 का अगर सी पूछा है तो उतने गुना हो जाएगा। अगर एरिया पूछा है तो सपोज अगर देखो 7 का 6 गुना था ना, तो एरिया 36 गुना हो जाएगा, ध्यान रखना। ये स्क्वायर गुना एरिया बढ़ता है। चलो ठीक है, डिटेल में जब बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, वीडियोस डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा नहीं समझ। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, अभी देखो मैं आपको यहाँ भी कुछ चीजें, अभी इसको भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं जब मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा। देखो रेशो में सबसे बेस्ट तरीके से करा सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना थिंकिंग वाला सब टॉपिक है।
कि आपके जो तरीके हैं ना वो थोड़े से औरों से हटके होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाओगे। देखो कैसे बताता हूँ। देखो ये बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है 5:3, और इसने बोला टोटल जो है वो 640 है। अगर उसने बोला 30 और लड़कियां उसमें ऐड हो जाती हैं, तो बताओ कितने लड़के और ऐड करें कि जो रेशो है वो 14:9 हो जाए। ये अभी देखो इसका बेसिक में बताऊँ, अगर इसका बेसिक आप करोगे ना तो पता क्या होगा। देखो 5 और 3 8, यानी कि 8 की वैल्यू 640 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो 1 की 80, तो बॉयज 400 और गर्ल्स, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसे 400 प्लस कितना, देखो x बढ़ाने हैं बॉयज, और ये कितने हैं गर्ल्स बढ़िए 240 प्लस 30, ऐसा करने से 14/9 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी ऑब्वियसली आ जाएगी। लेकिन देखो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में देखो कैसे सोचना है। देखो अगर 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 40 है, तो ये 400 हो गए, और ये 200, 8 की 24, 240 होगी लड़कियां, ठीक है। देखो 240 में अगर 30 आप जोड़ दोगे तो ये 270 हो जाएंगी। अब एक बताओ 270 को 9 बनाने के लिए, रेशो में 9 है ना, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 30 से। तो ये 9 तभी तो आएगा। तो अगर 30 से इसे कर रहे हो रेशो में, तो इसे भी 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब सोचो 400 में ऐसा क्या नंबर मैं ऐड करूं ऑप्शन में से कि वो पूरा पूरा 14 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर मैं 400 में 15 ऐड करूंगा तो 415 14 से डिवाइड होता नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 400 में 25 ऐड करूंगा, 425 14 से ऐड होगा, नहीं हो सकता। अगर मैं 20 जैसे ही ऐड करूंगा तो 420 आ जाएगा। अब जैसे ही 14 से डिवाइड करूंगा, 14 या 42, कट रहा है नहीं कट रहा है, 30 टाइम्स ही हो गया काम। यानी कि मैं 30 से डिवाइड कर रहा था ना, ये 30 से करके देख लो। अगर आपको 14 का मल्टीपल नहीं चेक करना, 30 से कर लो। देखो 30 से ये डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स, तो ये भी 30 से होना चाहिए। तो जब 420 को आप 30 से चेक करोगे ना, तो 30 14 गुना होगा, तो 14 गुना ही तो रेशो आ रहा है, ये रहा 14 टाइम्स, आंसर हो गया 20। तो ऐसे करने से आपको ये ना, ये सॉल्यूशन आपको पूरा x की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9x। अरे देखो 14 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तब सोल्व करोगे, तो आपके कुछ सेकंड्स बच सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दूसरों से अलग सोचो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी डीआई का सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ, डीआई में अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला सवाल देखो, ये वाले में क्या करना है, क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है x जो है 2a बराबर y 2b बराबर z 2c, ये दे रखा है। और एक कंडीशन दे रखी है x² बराबर yz है। तो ये बताना है आपको ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc। ठीक है, आप एक बार बताओ, देखो इसका पहले सबसे पहले बेसिक मेथड देख लो। जब भी ऐसा देते हैं ना तो k के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से जो x की वैल्यू होती है ना, वो आ जाता है k की पावर 1/2a। ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1/2b। आप देख लेना, ये बेसिक मेथड यही होता है बिल्कुल, अगर बुक्स में देखोगे तो जाएगा k की पावर 1/2c। अब फिर यहाँ पुट कर देते हैं जो कंडीशन दे रखी है, जैसे इसे पुट करोगे तो हो जाएगा k की पावर 2/2a मतलब 1/a बराबर ही हो जाएगा k की पावर 1/2b और इंटू के की पावर 1/2c। देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c। तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2bc और ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी और 1/a, ये हो जाएगा ना। तो अब देखो मैं यहाँ से भी तो कह सकता हूँ 2bc की वैल्यू क्या आ जाएगी, ab प्लस ac। अभी यहाँ चलो, देखो यहाँ देखो ab प्लस ac का वैल्यू कितना है 2bc, तो एक bc तो पहले से है वहाँ पे, ये रहा ना एक bc। इन दोनों की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी 2bc, और एक bc पहले से था और एक bc नीचे है, तो ये हो जाएगा 3bc अपॉन bc, कैंसिल हो गया, आंसर 3। ये है बिल्कुल बेसिक अप्रोच, बिल्कुल बेसिक अप्रोच ये है। ठीक है, लेकिन आप इसी को कैसे कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे। देखो कैसे, आपको क्या करना है, a b और c को बराबर मान लो। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा y² बराबर z², और एक चीज x बराबर y बराबर z भी हो जाएगा। जब स्क्वायर बराबर है तो उनकी सिंगल पावर भी बराबर होगी। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैं ये करता हूँ x² बराबर yz, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x बराबर y बराबर z है, तो यहाँ y की बराबर x रख सकते हो ना, z की जगह x रख सकते हो, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ऐसा करने की वजह से हम ए बी सी को 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन वॉलेट नहीं हो रही। अब मैं यहाँ जैसे पुट करूंगा तो ये 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 3 आ जाएगा, 3 आंसर होगा। अब देखो ऐसा करके आपको कहाँ डाउट आ सकता है बताता हूँ। इसमें सारे ऑप्शन एक जैसे मैच कर जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ ये 3 तो है ही, ए सी में क्या है, ए और सी को तुमने 1 माना था, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ऐसा करने की वजह से जब भी आप 1 1 या तो ए बी सी को कुछ अलग ऑप्शन मानो, या फिर आपको ये मेथड आना चाहिए, ये वाला मेथड। तो देखो मैं आपको फिर वही बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन के, मैंने आपको अभी क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर वैल्यू पुट करने वहां पे जाओगे तो आप फंस जाओगे लास्ट में आके। मैंने दोनों तरीके आपको बताए। अब ये वाला तरीका फेल नहीं होगा, क्यों नहीं, कब नहीं होगा, जब आप ए बी सी की वैल्यू ऐसी रखो जो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हो, मतलब ए बी सी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बराबर हो गए ना तो यहाँ आके दिक्कत क्रिएट करेगा ऑप्शन। आया समझ में? तो इसको हमेशा ये जो बिल्कुल एकदम इसमें ज़्यादा 20 से 30 सेकंड लगेगी आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है अलजेब्रा का, ठीक है। और इस तरह के और अच्छे से लेवल के क्वेश्चन कराने के लिए आप देखना अलजेब्रा की मैंने 5 वीडियोस डाल रखी हैं, 400 प्लस सीरीज करके है अलजेब्रा का। आप वो वीडियो देखो, बार बार आपको समझ में आएंगे कि किससे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करा रखे हैं, और उसमें और वीडियोस आने वाली हैं, तब आपको अलजेब्रा आपका और जबरदस्त हो जाएगा। आजकल अलजेब्रा एसएससी हर एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, ठीक है, सब में अलजेब्रा आता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके सवालों में कोई दिमाग या फॉर्मूला नहीं लगाना होता, बेसिक मैथ्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें जो mn है ये mn इसके पैरेलल दे रखा है, और जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन, इसका जो एरिया है वो दे रखा है 130, और an और nc का रेशो यानी कि ये 4 है तो ये 5 है। आपसे पूछा है man, इसका एरिया पूछा है आपसे इसका। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ए एम और n है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, हमेशा ध्यान रखना। तो उनका रेशो आपस में क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। देखो इसका 4 है, यहाँ तक का 4 है, और पूरे का देखोगे 4 + 5 9 हो जाएगा, ठीक है। तो साइड का रेशो 4 9 हो जाएगा, तो एरिया का 16/81 हो जाएगा। बताया था मैंने, ये साइड का रेशो है, ये एरिया का रेशो, पता है ना, स्क्वायर हो जाता है एरिया का रेशो। अभी देखो पूरे का एरिया 81 है, ऊपर वाले का 16 है, तो इसका इतने का क्या होगा, 81 - 16। तो 81 - 16 करोगे तो आ जाएगा 65। तो 65 की वैल्यू दे रखी है 130, और आपसे सिर्फ 16 की पूछी है, तो कितना है, 65 दुगनी है, तो इंटू दुगना हो जाएगा, 32 आंसर होगा। आया समझ में? ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, इसका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आपको आएगा। इसमें आप देखना कंप्लीट पेपर हो जाएगा पार्ट 2 तक। पार्ट 2 तक 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये आपका 3 मार्च का पेपर है 2020 का एसएससी का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देख के अच्छे से नोट्स बनाए और इन क्वेश्चंस को यही करने का तरीका अपनाए, आपको एग्जाम में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे 25 क्वेश्चन करने में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।